बलाएं बांधती हैं बाजुओं पर अपने बच्चों के, बलाएं बांधती हैं बाजुओं पर अपने बच्चों के, जनूनी दौर में तावीज़ अब रद्दे बशर वाले। दोस्तों, साथियों, ख़वातीनो हज़रात, ये शेर रवादारी तहरीक कराची के हमारे साथी मंसूर साहिर का है और उन्होंने ये शेर नम्रता कुमारी के साथ जो जुल्म हुआ है उस हवाले से तहरीक किया है। आप सब जानते हैं कि नम्रता कुमारी की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके मुताबिक नम्रता को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मैं रवादारी तहरीक की तरफ से एक मर्तबा फिर नम्रता के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती और कत्ल की भरपूर मजम्मत करता हूं और कातलों की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा करता हूं। लेकिन हम समझते हैं कि कातलों की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी या मुश्किल होगी जब तक आसिफा भुट्टो डेंटल कॉलेज की वाइस चांसलर और वो तमाम अमला जो नम्रता कुमारी के कत्ल को खुदकशी का रंग देने की कोशिश कर रहे थे और कातलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जब तक उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक शायद असल कातलों तक और असल मुजरमों तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। मैं रवादारी तहरीक की तरफ से पुलिस और इंतजामिया को 3 दिन का अल्टीमेटम देना चाहता हूं। अगर 10 नवंबर तक नम्रता कुमारी के कातलों और वो तमाम अफराद जो इस कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कॉलेज की वाइस चांसलर भी शामिल हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनसे तफ्तीश का आगाज नहीं होता, 3 दिन गुजरने के बाद रवादारी तहरीक जो है वो कराची से एहतजाजी मार्च शुरू करेगी, जो लाड़काना डेंटल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा, जहां पर हम जो है एहतजाजी कैंप लगाएंगे। हम ये एहतजाज की कॉल रवादारी तहरीक की तरफ से फौरन भी दे सकते हैं, लेकिन हम इंतजामिया को, पुलिस को कुछ वक्त देना चाहते हैं कि वो दुरुस्त हो जाएं, वो संजीदा हो जाएं, वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 3 दिन के बाद जो है वो हम हतमी एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी वजह यह भी है कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर को 12 रबीउल अव्वल है और रवादारी तहरीक जो है वो 12 रबीउल अव्वल के एहतराम में फिलहाल एहतजाज की कॉल को मुअख्खर करती है। जैसे ही रबीउल अव्वल खत्म होगा और अगर इंतजामिया ने, पुलिस ने कातलों को गिरफ्तार ना किया तो फिर रवादारी तहरीक जो है वो कराची से एहतजाज शुरू करके लाड़काना तक पहुंचेगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जस्टिस फॉर नम्रता के नाम से अपनी मुहिम जो है वो शुरू करेगी। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल सोच टीवी के बेल आइकन के दबाएं कदें भी न विसारिंदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.